पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बेबुनियाद इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे यूएन चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराह कुन और नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा भारत कश्मीरियों पर मुज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात से खित्ते के अमन को खतरा है। आलमी बरादरी भारत के जंगी बयानी और नफरत अंगेज रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेंगे। तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, इमारात और ईरान जाएंगे। वज़ीर शहबाज शरीफ भारतीय क़यादत के बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। भारत ने सिंध ताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ाद कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई है वो कई दहाइयों तक ज़ेरे मुतालिया रहेगी। पाकिस्तानी फौज ने भारत पर बरतरी हासिल की है। हालिया हमले में भारत को अपने मकासद हासिल करने से रोक दिया। पाकिस्तानी फौज का हौसला और भारत पर हासिल की गई बरतरी ने अवाम के दिलों में फौज की मोहब्बत को बढ़ा दिया और अब फौज इज्जत और फख्र की इलामत बन चुकी है। पाकिस्तान को वो फतह नसीब हुई है जिसका हम अमन के लिए जश्न मना रहे हैं। अगर भारत ने दोबारा कोई भी घटिया हरकत की तो हमारा रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा तेज और शदीद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खुजदार में स्कूल बस पर होलनाक और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। सलामती कौंसिल का कहना है कि दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतों को बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहिक़ खतरात का मुकाबला करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात अहम इलाका यमूद पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का तमाम शोबों में दो तरफ़ा शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अज़्म। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की IMF वफ़द से गुफ्तगू। सदर आसिफ ज़रदारी ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। कहा IMF तरक्की पज़ीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल, आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त सिमत में गामज़न है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता कर दिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। तक़रीब में इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, सफ़ीरों, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर आला शख्सियात की शिरकत। सदर मुमलिकत ने कहा आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की है। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया।
पाकिस्तान की मुसल्लाफाज हर वक्त तैयार हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है और हम अल्लाह की मदद से स्टील की दीवार साबित हुए। हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान जब जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। बलोचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, मीडिया हमारा पिलर और फख्र है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी, हमारे मीडिया ने दुनिया को बताया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरखूबी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स का इजलास। फोरम के शुरका ने कहा, खुजदार में ये सफाकी भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नहते शहरियों मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। मार के हक में जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों के एजाज में नगमा रिलीज। ISPR की तरफ से जारी नगमे में अफवाज पाकिस्तान और सिविलियंस की कीमती कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को मार के हक को सर का झूमर करार दिया। पाकिस्तानी आज़मीन हज की हजाज मुक़द्दस आमद का सिलसिला जारी। 244 परवाज़ों के जरिए 55,642 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। आज 19 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 4,558 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। हज परवाज़ों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहेगा। हज इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का दौरा सऊदी अरब जल्द मुतवक्के। वफाकी वज़ीर की सऊदी हुकाम से मुलाकातें होंगी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब के सर्विस स्टेशन में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती एहकामात पर फौरी रद्द-ए-अमल कराने की हिदायत। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पानी को महफूज करने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। अदालत ने मजीद कहा, कसूर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से बीमारियां फैल रही हैं। इलाके में पैदा होने वाले बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मियांवाली में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन इजहार तशक्कुर। CTT टीम को खराज तहसीन पेश। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को शाबाश। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। पंजाब में दहशतगर्दी के लिए आने वालों को सख्त तरीन जवाब मिलेगा। साबिक रुकन पंजाब असेंबली चौधरी अदनान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने हतमी रिपोर्ट में मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर, MN दानियाल चौधरी और दीगर मुल्जिमान को कसूरवार करार दे दिया। मुकदमे में उसामा चौधरी, चौधरी चंगेज और लुकमान कमाल को भी नामजद किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जुनैद हसन और दानिश भट्टी से आला कत्ल बरामद किया गया। सुहेल अंजुम से उजरती रकम और वहाब राहत से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल पकड़ा गया। मुल्जिमान को सियासी मामलात। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना, सखेर, दादू का पारा 46, पेशावर 41, लाहौर 40, कराची का 33 सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसराइल के गजा पर हमले, मजीद 85 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के मगाजी कैंप पर बमबारी, 50 से ज्यादा फलस्तीनी बलबे तले दब गए। गजा में भूख के डेरे, बच्चों समेत 29 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइल के जनूबी और मगरबी लबनान में भी बमबारी।